उत्तर पश्चिम भारत में हो रही भारी बारिश के कारण गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिस कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल पुलिस और प्रशासन ने नौका संचालन पर रोक लगा दी थी। अब जलस्तर में कमी आने पर नाविक समाज ने जल पुलिस के साथ बैठक की। बैठक का नेतृत्व एसएपी जल पुलिस शुभम कुमार सिंह ने किया, जिसमें दशमेल थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला, सभी चौकी इंचार्ज और नाविक संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। एसएपी शुभम सिंह ने बताया कि जलस्तर की स्थिति की समीक्षा की जा रही है और जैसे ही जलस्तर चेतावनी स्तर से नीचे जाएगा, नौका संचालन पुनः शुरू कर दिया जाएगा। सभी नाविकों ने सहमति जताई है कि संचालन शुरू होने पर यात्रियों को केवल सुरक्षा उपकरणों के साथ ही नाव में बैठाया जाएगा। इस बैठक में प्रमुख रूप से नाविक संघ के अध्यक्ष प्रमोद माझी, महामंत्री राकेश साहनी, बबलू उपाध्यक्ष सत्यनारायण निषाद सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नाव समाज किस तरह का बैठक संपन्न हुआ है? देखिए, जो हमारा नाविक समाज जो है ये कई दिनों से असमंजस में था कि दोबारा, क्योंकि गंगा के जलस्तर बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए जो नावें थी उनकी संचालन को रोक दिया गया था। तो उनके लेकर उनके असमंजस की स्थिति थी कि दोबारा से कब से नावों का संचालन शुरू होगा। तो उसी के दृष्टिगत आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। हम लोग लगातार जो मौसम विभाग की एडवाइजरी है उसके अनुसार वाटर लेवल को जांच रहे हैं गंगा के। और इस समय जो है हालांकि पानी का स्तर घटा है, लेकिन ये ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग पे है। तो इस वक्त अभी बोटों का जो संचालन है उसको होल्ड पे रखा गया है और जैसे ही इसका ट्रेंड जो है घटने की तरफ हो जाएगा, वैसे ही बोटों का संचालन प्रशासन की मदद से फिर शुरू कर दिया जाएगा। जैसा कि नाविकों क्या मांगे थी, नाविकों को कहना है कि नाव बंद हुआ है तो उनका भुखमरी आ गई है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसी समस्या। देखिए, ये हर वर्ष का ये होता है, हर वर्ष ऐसी समस्या आती है कि जब मानसून का सीज़न आता है और एल नीनो उसके साथ आता है तो जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि यात्री जो हैं और सैलानियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जो है नावों के संचालन पर रोक लगाना पड़ता है। और उतने समय के लिए नाविकों को इस बात से अवगत करा दिया जाता है कि बड़े जल स्तर में नावों को चलाने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। और जैसे ही जल स्तर घट जाएगा वैसे ही नावों का संचालन फिर से शुरू कर देगा। नाविक कैसे संतुष्ट हुआ आपके आपने मीटिंग की? तो क्या उस बात पर संतुष्ट हो गए हैं कि उनको लगातार अपडेट दिया जाता रहेगा कि जल स्तर के क्या है इस वक्त। जो हर साल का मानक रहा है उसी मानक पे जल स्तर के आने पर वापस से बोटों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। जैसे मानक आपने बताया 65% हो जाता है, 65% हुआ है तो नाव चलेगी तो क्या? जैसे आपने कहा था कि सेंटीमीटर का जो है, जो कि हमारा मानक है कि उसके नीचे आने पर। मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष माँ गंगा निषाद सेवान्यास सेवक माझी समाज। अच्छा जी, ये किस तरह का मीटिंग आज यहाँ पर संपन्न हुआ है? देखिए, कल एक बड़ी बैठक की गई थी घाट पर बैठ के, जिसके एवज में आज लोग उच्च अधिकारियों से बात करके बात बताने की इन्होंने बात कही थी। और उसी में आज हमारे जल पुलिस के जो एसीपी हैं उन्होंने यहाँ पर गोदौलिया चौराहे पर जो एक पुलिस बूथ है उस पर बुलाया और उसमें वही बातें की जिसका हमें डर था, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारा टाइम पास किया जा रहा है और उसी तरह का यहाँ व्यवहार हुआ। हम लोग का टाइम एक तरह से पास किया गया। और अब ये हमको वाटर लेवल की बात बता रहे हैं। वाटर लेवल को हम मानते हैं, लोगों की जीवन की सुरक्षा को भी हम मानते हैं और हम तो वैसे ही लोगों को सुरक्षित रखने का काम ही करते हैं। अगर लोगों को बैठा के अगर हम अपनी नाव हमारी खड़ी है गंगा जी में, उस पर बैठा के अगर 2 पैसा कमाते रहते तो शायद हमको इस तरह का कड़ा रुख अख्तियार नहीं करना पड़ता। ये वाटर लेवल की बात कर रहे हैं, हम वाटर लेवल को मानते हैं। हम देखेंगे अगर आज रात में गंगा का जलस्तर बढ़ा तो शायद इनकी बातों को हम मान लें, लेकिन जैसे ही हमको लगेगा कि नहीं वाटर लेवल जो स्थिर हो रहा है, ये हमें वाटर लेवल दिखा रहा है कि अगले 4-5 दिन में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा होने वाला है। ऐसा जितना कभी नहीं हुआ था वैसा हो जाएगा। अगर वैसा होता है तो हम लोग कोई हत्यारे नहीं है कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे। लेकिन जब बैठे बैठाए नाव में बैठ के लोग आरती देख सकते हैं ना, जितना भी पानी बढ़ता है किनारे का एरिया एकदम शांत हो जाता है। ऐसे में भी ना जाने क्यों ये लोग नाव में लोगों को बैठाने से मना कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में हमारी मजबूरी बनेगी लोगों की जीवन की रक्षा करनी है। हमारे बिरादर भाइयों को अगर बचाना है तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। देखा जाए तो क्रूज भी चल रहा है, तो इसमें भी क्या कुछ अधिकारी से बात हुई क्या? देखिए, क्रूज की जहाँ तक बात करें तो आज के दिन में मैंने देखा है कि एक तरह से ये सरकार का संरक्षण प्राप्त है। हो सकता है भाई ये सरकारी ना हो, या हो सकता है इसमें से कुछ हिस्सा उनको जाता हो, इसलिए वो लोग उसके बारे में उसको चलाने के लिए ही तो ये सारा खेल खेला जा रहा है।
सच्चाई तो ये है, उसको लाभ देने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है और हमारी नाव पर बैठा के आरती दिखाने से भी मना किया जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, इसमें परिवार पे आप लोगों को कितना संकट आ गया है इसमें? अब शायद संकट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें तो ये लगने लगा है कि शायद हम लोग देशद्रोही हैं। हमारी रक्षा सुरक्षा का इनको कोई ध्यान नहीं है। 2 दिन 4 दिन के लिए अगर किसी शहर में पानी घुस जाता है तो वहाँ दौड़े दौड़े लोग फिरते हैं, लेकिन हमारी नावें आज 43वां दिन बंद है, लेकिन कभी किसी ने आके टो लेने की भी कोशिश नहीं की कि 43 दिन से नौका बंद करके आप कैसे जी रहे हो। और जिस अधिकारी के पास भी हम लोग जाते हैं तो पिछले दिनों की बात करते हैं कि अरे कुंभ मेला में तो बहुत कमाए, अभी साल 2 साल भी बंद रहेगा तो आप बड़े मज़े से रह लोगे, लेकिन उन गरीबों के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। हम मान सकते हैं कि 2% 4% ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने कमाई की होगी, लेकिन बाकी के 97% के बारे में क्या, जो आज रोज़ कुआं खुद के पानी पीने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है और इनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी भी हमारा है। अगर इन्होंने आज का समय दिया है कि आज मैं बताता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा में आपको बता देंगे कि आरती को बैठा के या नौका संचालन कैसे किया जाएगा, अगर ये हमारे पक्ष में नहीं होता है तो हमारी मजबूरी बनेगी। तो कल से फिर हम एक बैठक करेंगे और लोगों को एक नए सिस्टम के साथ नौका संचालन का आदेश हम खुद अपने माझी समाज की तरफ से लोगों को देंगे। अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो हमारी ये मजबूरी होगी। अब उसके लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो कतई हमें कोई गुरेज नहीं है।